सुप्रभातम बच्चों। आज हम 12वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है विद्याधनम, अर्थात विद्या रूपी धन। ध्यान से देखिए पहला श्लोक। न चौर्हार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी वैकृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। सबसे पहले हम इस श्लोक को अन्वय में बदल लेंगे, क्योंकि जिससे हमें फिर सरलार्थ करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्या धनम, उसके बाद न चौर्हार्यम च न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम च न भारकारी वैकृते नित्यम वर्धते एव। उसके बाद में ये विद्याधनम हमने सबसे पहले ले लिया था, लेकिन यहाँ भी गौण रूप में विद्याधनम रहेगा। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। और उसके बाद पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 में संकलित विद्याधनम नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसमें विद्या के गुणों के बारे में बताया है कि विद्या कैसा धन है। सरलार्थ कीजिए। विद्या धनम, विद्या रूपी धन को, न चौर्हार्यम, चोर चुरा नहीं सकता, च और न राजहार्यम, और न ही राजाओं के द्वारा छीना जा सकता, न भ्रातृभाज्यम, और न ही भाई इसे बंटवा सकता है, च और न भारकारी, और न ही यह भार बढ़ाने वाला है, हमारे ऊपर किसी प्रकार का भार नहीं बढ़ता है। व्यकृते नित्यम वर्धते एव, व्यकृते खर्च करने पर क्या होता है, ये नित्यम वर्धते हमेशा बढ़ता रहता है। ऐसा विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, ऐसा विद्या रूपी धन सभी धनों में उत्तम है, श्रेष्ठ है। उसके बाद इसका भावार्थ लिखेंगे। भाव यह है कि विद्या रूपी धन ऐसा धन है जो खर्च करने पर नित्य बढ़ता रहता है, अतः उसे सभी धनों में उत्तम माना गया है। अगले श्लोक में आइए। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशु। इस प्रकार लयबद्ध तरीके से आप इसको
वाचन कीजिए, गायन कीजिए और फिर उसी प्रकार इसका अन्वय निर्धारित करते हुए विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनमस्ति। जो अस्ति है ये गौण रूप से हम इसमें रखते हैं। विद्या भोग करी यश है सुख करी च। फिर उसी प्रकार अस्ति है, मतलब गौण रूप में है। विद्या गुरुनाम गुरु अस्ति और विदेश गमने विद्या बंधुजन अस्ति। विद्या परा देवता अस्ति। राजसु विद्या पूज्यते धनम न ही विद्या विहीनः पशुः। इस प्रकार अन्वय लगाते हुए उसी प्रकार प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में उसी तरह लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 से विद्याधनम नामक शीर्षक से लिया गया है और इसमें विद्या के महत्व को बतलाया गया है। उसके बाद हम सरलार्थ करेंगे। सरलार्थ में लिखेंगे, सबसे पहले हमने देखो अन्वय में लिखा है विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम। तो जब सरलार्थ करेंगे तो विद्या नरस्य माने मनुष्य का, अधिकम माने अत्यधिक, रूप माने रूप है या सौंदर्य है। विद्या मनुष्य का अत्यधिक रूप है या सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम छिपा हुआ। प्रच्छन्न माने होता है छिपना, गुप्त माने गुप्त रूप से, गुप्त रूप से उसका छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी यश सुख करी। विद्या भोगों को देने वाली है, भोग जो हम भोगते हैं उनको उपलब्ध कराने वाली है। यश है, यश सुखकारी च माने और सुख को दिलाने वाली है। विद्या गुरुणाम अपि गुरुः। विद्या क्या है? गुरुओं की भी गुरु है। विदेश गमने विद्या बंधुजने अस्ति। विदेश यात्रा में विद्या भाई के समान है। विद्या परा देवता। विद्या मान लीजिए कि सबसे बड़ी देवी है। राजसु विद्या पूज्यते, क्योंकि राजाओं में विद्या की पूजा होती है। धनम नहीं, धन की नहीं। और विद्या विहीनः पशुः। और विद्या के बिना या विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है या पशु होता है। अब इसका भावार्थ लिखेंगे। भाव यह है कि विद्या से मनुष्य की शोभा बढ़ती है, उसका सौंदर्य है विद्या, और यह मनुष्य को सुख समृद्धि एवं यश प्रदान करने वाली है। राजा लोग भी विद्वान व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। विद्या के बिना मनुष्य पशु है। इस प्रकार इसका हम भावार्थ लिखेंगे।